हम जो सीखते हैं, जो परमानेंटली हम नई स्किल्स सीखते हैं, उसके बाद हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको लागू किस तरीके से करते हैं, हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किस तरीके से करते हैं। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। जब जब हम अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें ट्रेनिंग की जरूरत होती है, और ट्रेनिंग के बाद सबसे पहला नंबर है उसको इम्प्लीमेंट करना एंड वो मैसिव एक्शन प्लान करना। जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, दुनिया की कोई ट्रेनिंग आपकी लाइफ में कोई बेहतर चेंज नहीं कर सकती। कुछ भी हमारी लाइफ में पॉजिटिव चेंज नहीं हो सकता। सबसे पहले तो आप मेरे को बताइए कि कल का जो वीडियो था, जैसा कि हमारा 21 डेज की जो ट्रेनिंग थी, वो जस्ट लाइक एक ट्रेनिंग थी जो मैंने कल वीडियोज के अंदर आपको, जो हमारी 21 डेज की वर्कशॉप थी, उसी को मैंने वीडियो बना के यूट्यूब पे, क्योंकि मुझे पता था कि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है। तो कितने लोगों को, बार बताए कितने लोगों को वो वीडियो मिली थी और उन लोगों को किस तरीके से फायदा कर रही है। क्योंकि जिसने देखी है, इस बात की गारंटी है कि वो उस वीडियो से बहुत ज्यादा फायदा ले सकते हैं। लेकिन उसमें आपको ये दो चीजें करनी है, इम्प्लीमेंट करना है और मैसिव एक्शन प्लान लेना है। जब हमारी लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी होती है, उसमें ये दो कंडीशन होनी चाहिए, इम्प्लीमेंट एंड मैसिव एक्शन प्लान। दुनिया के अंदर 99% फेलियर रेशो है। दुनिया के अंदर नॉट ओनली नेटवर्क मार्केटिंग, 99% लोगों का लाइफ जो होती है वो उस तरीके से नहीं जी पाते हैं जिस तरीके से उनको जीना चाहिए। जैसा कि हम 95% का बोल रहे हैं, ये आंकड़ा 99% है एक्चुअल। यानी कि 100 में से एक ही इंसान सफल हो पाता है। उसके पीछे जो 1% लोग होते हैं वो सबसे ज्यादा सीखते चाहे उतना ही है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट करते हैं, वो उसको मैसिव एक्शन प्लान में लेके आते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको इस श्रेणी से बाहर निकालने वाला दुनिया में कोई नहीं है, चाहे ये वर्कशॉप हो, चाहे दुनिया का कोई भी एजुकेशन सिस्टम हो। ये 99% फेल होने का रेशियो क्यों है, क्यों इसको मैं 99% इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं? इसका सबसे बड़ी वजह है जो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। क्यों 99% लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, जबकि उनको पता है कि हमें एक बेटर लाइफ करनी है, हमें अपनी फैमिली की बेटर लाइफ करनी है, फिर भी वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पाते हैं? क्यों 32 लोग इस वर्कशॉप को पे करने के बावजूद भी 23 लोग कनेक्टेड है और वो भी रेगुलर नहीं है, कुछ लोग ही रेगुलर हैं? इसकी वजह क्या है? देखिए, सबसे पहली तो ये है कि इस वर्कशॉप के लिए बहुत सारे लोगों के सामने वीडियोज गई थी, उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों ने फॉर्म फिल किया था। दूसरा फिल्टर एंड तीसरा फिल्टर, पेमेंट बहुत कम लोगों ने उस तरीके से करी, उसके बावजूद भी इसमें भी रेशियो निकल रहा है। आप सोच के देखिए, क्यों इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं? पहली वजह है कि उनके पास स्पेसिफिक डेली प्लान नहीं होता, उसके पास कोई भी स्पेसिफिक प्लान नहीं होता कि मुझे आज क्या करना है, मुझे आज कितनी ट्रेनिंग लेनी है, कितने लोगों से बात करनी है, कितने लोगों से मिलना है। ये क्लियरिटी नहीं होती उनके डे की प्लानिंग नहीं होती है। दूसरा होता है कि उनके पास बहुत बड़े टारगेट होते, जो भी लोग इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं उनका दूसरा कारण है कि लोग बहुत बड़ा टारगेट सेट करते हैं, और जब बड़ा टारगेट सेट करते हैं और वो अचीव नहीं होता है, इसी वजह से लोग अपनी लाइफ में उन चीजों को इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, एक्शन प्लान नहीं ले पाते हैं, वो टोटली कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए आपको अपनी लाइफ के अंदर डेली एक्शन प्लान आपके पास होना चाहिए, डेली का प्लान होना चाहिए। दूसरा, आपके पास जो टारगेट हो वो मेजरेबल टारगेट हो, बहुत बड़ा टारगेट नहीं हो, मेजरेबल टारगेट हो कि मुझे इस साल इतना करना है, और जिस पे आपको पूरा भरोसा हो, और एक बार अगर टारगेट आपने ले लिया
तो उसको हर कंडीशन के अंदर अचीव करना है। तीसरी वजह होती है दोस्तों, रॉन्ग एक्सपेक्टेशन टू इंस्टेंट रिजल्ट। ये 3 सबसे बड़ी वजह होती है। अगर आपकी लाइफ में ये 3 रेड लाइन है तो आज से इसको डिलीट कर देना। बहुत सारे लोगों की रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस होती है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। वो सोचते हैं कि चलो मैं 2 साल करके देख लेता हूं, 2 साल के बाद अगर मेरे को 1.5 लाख रुपए मिलेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं कुछ और कर लूंगा। वो बहुत सारी गलत धारणाएं अपने मन के अंदर बना लेते हैं कि मैं इतनी टीम बना लूंगा, मैं अगर काम नहीं भी करूंगा तो भी मेरा काम चलेगा। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, चाहे दुनिया के किसी भी धंधे के अंदर, आपको रेगुलर एक्टिव रहना पड़ेगा, रेगुलर आपको काम करना पड़ेगा। बिना काम के आप किसी भी लेवल पे जाके वो रिजल्ट नहीं ले सकते जो एक्चुअल में आप लेने के लिए गए हैं। तो कभी भी रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस इंस्टेंट रिजल्ट लेने के लिए नहीं होनी चाहिए आपकी, कि मेरे को तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम आपको 3 साल तपना पड़ेगा। 3 साल के बाद फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा कि उन 3 सालों के अंदर आपने क्या किया, उस हिसाब से आपको फल मिलेगा। इस बात को गोल्ड लाइन के अंदर लिख लीजिए कि 3 साल कम से कम मेरे को दबा के मेहनत करनी है। जितनी मेरी एनर्जी है उस हिसाब से मेरे को मेहनत करनी है। मैं 10 साल के बाद भी आज अगर मेहनत कर रहा हूं, 16 से 17 घंटे रोज काम कर रहा हूं, तो हम सबको करना पड़ेगा। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि हमें काम करना पड़ेगा लाइफ टाइम? अगर हम काम नहीं करेंगे, तो हमें वो रिजल्ट जो मिल रहे हैं वो उसी दिन बंद हो जाएगी जिस दिन हम काम बंद करेंगे। चौथा है एनवायरनमेंट, यानी कि बहुत सारे लोगों का एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि मान लीजिए किसी का इस महीने का टारगेट 50,000 रुपए का कर रखा था और वो उसको नहीं कर पाए, तो उसका एनवायरनमेंट ऐसा होता है, वो ऐसे ही लोगों से मिलता है कि इस बार तेरा नेटवर्क मार्केटिंग में क्या हुआ। वो बोलता मेरा भी कुछ नहीं हुआ। फिर वो अपनी बात बताते थे कि यार कुछ तो मेरा भी नहीं हुआ। इसका मतलब ये नेटवर्क मार्केटिंग खराब बिजनेस है। यानी कि आप अगर उस इंसान से मिलेंगे जिसको आपकी तरह रिजल्ट नहीं मिला है, तो आपकी तरह ही वो नेगेटिव बात करेगा। वो कभी इस बात को एग्री नहीं करेगा कि हमने काम नहीं किया, हमने प्लान नहीं किया, हमने फोन नहीं किया, हमने टू डू लिस्ट नहीं बनाई, हमने टारगेट नहीं बनाया। इस बात पे चर्चा ना करके वो इस बात पे चर्चा करते हैं कि प्रोडक्ट महंगा है, अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहा है, लोग मना कर देते हैं। इन प्रकार की चीजों पे वो बात करते हैं और इसलिए लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग या किसी भी बिजनेस के अंदर फेल हो जाते हैं। पांचवा, उनकी लाइफ के अंदर कोच। बहुत सारे लोगों की लाइफ के अंदर कोच ही नहीं होते। अगर आपकी लाइफ में कोई कोच नहीं है तो कोच बनाना पड़ेगा। इस दुनिया में जितने भी काम होते हैं या तो बॉस के डर से होते हैं या लॉस के डर से होते हैं। एक ऐसा पॉजिटिव डर आपके साथ होना चाहिए कि अगर टारगेट अचीव नहीं हुआ तो मेरे सर क्या बोलेंगे। इतनी रिस्पेक्ट वाला एक कोच आपकी लाइफ में होना चाहिए। अगर ऐसा होता ना तो 32 लोग अभी कनेक्ट होते हैं। अगर ऐसा डर होता कि अगर मैं नहीं जुड़ा तो कल मैं क्या जवाब दूंगा, तो शायद सारे लोग जुड़ते। और इस बात को देख के मेरे को हैरानी होती है कि जो हमारा बड़ा वाला सेमिनार है उसके अंदर ऑलमोस्ट 99% से ज्यादा लोग अभी भी कनेक्ट हो रहे हैं। उसमें से कोई मिस नहीं कर रहा है। लेकिन इतनी सी छोटी सी फैमिली है 32 लोगों की, उसमें भी बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं। पता नहीं क्या रीजन है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि मैंने कोच जैसा आपके साथ, मैंने बॉस जैसा आपके साथ कोई बर्ताव नहीं किया और मैं करना भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आपको एक अच्छी लर्निंग और एक अच्छी एनवायरनमेंट आपको मैं दूं। और मेरी जितनी एनर्जी उस ग्रुप के लिए लगती है, जितनी एनर्जी मैं इस
छोटी सी फैमिली के लिए भी देता हूँ। तो आपकी लाइफ के अंदर एक कोच होना बहुत जरूरी है। अगर ये 5 चीजें आपकी लाइफ में नहीं है तो आप ना तो किसी चीज को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, ना किसी चीज पे आप सफल हो पाएंगे। आपको गोल सेट करना है दोस्तों। अगर गोल नहीं है ना तो ये सारी चीजें बेकार है। ट्रेनिंग लेना, वर्कशॉप लेना, कॉलिंग करना, लिस्ट बनाना, ये सब कुछ कोई काम नहीं आएगी अगर आपके पास गोल नहीं है। आपके पास गोल होना चाहिए कि मुझे टीम कितने लोगों की बनानी है। आपके पास गोल होना चाहिए कि मुझे इस महीने का चेक कितना बनाना चाहिए। कितने लोगों के पास स्पेसिफिक गोल है, ईमानदारी से बताएं। जल्दी जल्दी वो लोग 5 टाइप करेंगे जिनके पास गोल है, जिनके पास लिखित लक्ष्य है। वो 5 टाइप करेंगे। जिनके पास नहीं है, बड़ी ईमानदारी से वो 7 टाइप करेंगे। जिनके पास गोल नहीं है वो ईमानदारी से 7 टाइप करेंगे। अनाज जी ने 8 टाइप किया है, पता नहीं क्यों। श्रवण कुमार जी ने 7 टाइप किया है। जल्दी जल्दी जितने भी लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है वो रिस्पॉन्ड जरूर करें दोस्तों। जल्दी जल्दी जितने लोगों के पास नहीं है, कोई भी टारगेट नहीं है, वो रिस्पॉन्ड जरूर करें। बहुत सारे लोग हैं, मोर देन 50% लोग हैं जिनके पास कोई टारगेट नहीं है। चलो, ये आप ऐसे ही रखना। मैं आपको दोबारा पूछूंगा। आपके पास एक टू डू लिस्ट होनी चाहिए। आज रात को सोने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कल क्या करना है। कितने लोग टू डू लिस्ट बनाते हैं सोने से पहले? रेगुलर टू डू लिस्ट कितने लोग बनाते हैं? आज मैं लिख लेता हूं कि कल मुझे कितने लोगों से बात करनी है, कितने लोगों से मिलना है, कितने लोगों को प्लान दिखाना है, कितने लोगों को फॉलो अप करना है, कितने लोगों से क्लोजिंग के लिए बात करनी है, कितने लोगों ने मेरे को बिलिंग के लिए फोन कर रखा है, उनसे मैं फॉलो अप करूंगा। रेगुलरली कौन टू डू लिस्ट बनाता है? वो लोग 5 टाइप करें, और जिन जो नहीं बनाते हैं वो 7 टाइप करें फटाफट से। जल्दी जल्दी। रेगुलर नहीं बन पाती हैं। अगर आपकी टू डू लिस्ट रेगुलर नहीं बनती है तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये वाकई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आप अपने जीवन का सबसे कीमती धन जो समय होता है उसको हम बर्बाद कर रहे हैं। आज से कितने लोग संकल्प लेंगे कि आज रात को सोने से पहले, इवन वो लाइफ टाइम सोने से पहले लिस्ट जरूर बनाएंगे। छोटा सा कागज हो, कोई दिक्कत नहीं। कॉल नहीं उठाते वो उनका काम है, आपका काम है लिस्ट बनाना। आपको ये लिस्ट बनानी है। आप ये क्यों लिस्ट बनाते हो कि किन किन से बात करनी है? आप ये लिस्ट बना लो कि मुझे कल कितने लोगों से बात करनी है, मुझे कल कितने लोगों को फॉलो अप करना है, मुझे कल कितने लोगों के प्लान करने, कितने बुक्स पढ़नी, कितने बजे पढ़नी है। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपके पास टू डू लिस्ट नहीं है तो आप अपना समय बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं। और जब शाम ढल जाती है तो बहुत सारे काम आपको याद आते हैं, फिर आप कहते हैं कि चलो कल कर लूंगा। कल तो आ जाता है, कल में कुछ नहीं हो सकता, कल पे टाल देने से कुछ नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग, आपके पास टू डू लिस्ट कैसी होनी चाहिए? एक छोटा सा कागज जिसके डायरी के अंदर नहीं, A4 का कागज ले लो, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लो, उसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर
4 नंबर इस तरीके से काम लिख लो। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला काम सबसे पहले लिखो। सेकंड आपको लिखना है कि मुझे बहुत, सबसे पहले हो गया कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट जो काम है उसको लिखना है। उसके बाद आपकी फैमिली का कोई भी काम हो सकता है। उसके बाद आपको रीडिंग का, बुक्स रीड करने का एक सेक्शन जरूर बनाना लाइफ के अंदर 30 मिनट का। अगर आप बुक्स नहीं पढ़ते हैं तो आप वाकई गलत ट्रैक पे हैं। बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों। टू डू लिस्ट के अंदर मान ली इतनी सी आपने लिस्ट बना ली, और टारगेट ये रखो कि जब तक लिस्ट नहीं बनेगी तब तक मैं नींद नहीं लूंगा। इस तरीके से एक लिस्ट बना लो आप। छोटा सा कागज ले लो, उसके ऊपर लिस्ट बनाओ, 2 मिनट नहीं लगती। सोच के लिख लो कि मुझे कल क्या करना है। मेक टू डू लिस्ट। सुबह उठते सबसे पहले उसको देखना है, क्योंकि याद नहीं रहेगा आपको। आज जो चीजें आपको पता है ना वो कल नहीं होगी, इसलिए आज जो चीजें पता है उसको लिख लो, ताकि कल जैसे आपकी मॉर्निंग स्टार्ट हो आपको पता हो कि आज मुझे क्या करना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो आप जिस टाइम कॉलिंग करनी होगी उस टाइम आप रील स्क्रॉल कर रहे होंगे। जिस टाइम किसी को फॉलो अप करना होगा उस टाइम आप कोई मूवी देख रहे होंगे। जिस टाइम किसी को क्लोजिंग के लिए कॉल करना होगा उस टाइम आप कहीं गप्पे लड़ा रहे होंगे। और ये हकीकत है दोस्तों। इसी वजह से बहुत सारे लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता। मैं कहता हूं उनके पास टाइम मैनेज नहीं है। टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर। और आज हो सकता है एक प्रॉपर इस पे डेडिकेटेड वीडियो भी आपके सामने आएगा जिसमें आपको पूरा डिटेल से मिलेगा कि टाइम को मैनेज कैसे करना है, शेड्यूल कैसे बनाना है, टाइम मैनेजमेंट करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्टिव यूज करने के लिए क्या क्या आपको करना पड़ेगा। तो मैं अभी जितने भी लोगों के पास टारगेट नहीं है मैं एक बार उनसे पूछना चाहूंगा कि क्यों उन्होंने टारगेट नहीं बनाया। टू डू लिस्ट कितने लोग बनाना शुरू कर देंगे आज के बाद? बिल्कुल। टू डू लिस्ट आपको रेगुलर बनानी है इस तरीके से जैसे मैंने बताया है। इस तरीके से कागज होना चाहिए। चाहे तो आप अमेजन फ्लिपकार्ट पे 100-150 रुपए की ऑर्डर कर सकते हैं, जो एक परफेक्ट कागज आपके सामने आएगा, जो यहाँ पे आप नंबर वाइज अपना काम लिख सकते हैं। टू डू लिस्ट लोग बनाते हैं तभी तो मार्केट में मिल रहे हैं ना। आज का एक टास्क देता हूं मैं आपको। आज आपको 5 नए लोगों से बात करनी है। मुझे नहीं पता कैसे, ना तो मैं ये सुनूंगा कि लोगों ने फोन नहीं उठाया, ना मैं ये सुनूंगा कि कोई शादी थी इसलिए मैं थोड़ा बिजी हो गया था। मैं कल आपसे पूछूंगा कि आपने 5 लोगों से बात करी या नहीं। यस या नो का जवाब देना होगा। और आपको पता है कि अगर आपने वैसे ही मेरा मन रखने के लिए बोल दिया तो ये दुनिया में सबसे ज्यादा गलत आप करेंगे, आपका खुद का करेंगे। आज आपको 5 लोगों से बात करनी है। कल मैं पूछूंगा, अगर 5 लोगों से बात नहीं हो रखी होगी तो उसकी पेनल्टी आपको लगेगी, और वो आपको ईमानदारी से बताना पड़ेगा। अब मैं सबसे पहले पूछता हूं, जितने भी लोगों के पास टारगेट, लिखित टारगेट नहीं है, वो हैंड रेज करें। हैंड रेज करें फटाफट से। कितने लोगों के पास लिखित टारगेट नहीं है? जल्दी जल्दी, ईमानदारी से। मेरे को सब याद है, जिन्होंने 7 टाइप किया था मेरे को याद है। अगर आप नहीं करोगे तो फिर अच्छा नहीं रहेगा। जल्दी जल्दी करिए जी। जिनके पास लक्ष्य नहीं है, लिखित लक्ष्य नहीं है, वो जल्दी जल्दी टाइप करेंगे।
सबसे पहले मैं आलोक यादव जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। आलोक जी, आप मेरे को बताएंगे कि आपने अपना टारगेट सेट क्यों नहीं किया? क्या आपको पता नहीं था, या आपको ट्रेनिंग नहीं मिली थी, या आपको इम्पोर्टेंस नहीं पता थी? आलोक जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप बताएं प्लीज कि आपने टारगेट सेट क्यों नहीं किया? हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। लीडर्स को गुड मॉर्निंग। सर, इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है कि किस अकॉर्डिंग से, मतलब कितना, तो मैंने ज्यादा दिन से भी स्टार्ट भी नहीं किया है, इसलिए थोड़ा एक्सपीरियंस नहीं, कम मैंने है। तो टारगेट की ट्रेनिंग करी थी सर। तो इस अकॉर्डिंग मतलब इतना एक्सपीरियंस नहीं है, उस हिसाब से लीड्स भी नहीं मिल पाते हैं जिस हिसाब से मैं टारगेट रखता हूँ। नहीं मतलब नहीं 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 नहीं, आपको टारगेट सेट करना है, ये थोड़ी बोला कि लाख रुपए का सेट करना है। आपको टारगेट, जिस तरीके से आपकी लाइफ चल रही है, जिस तरीके से आपका बिजनेस चल रहा है, उस तरीके से आपको टारगेट सेट कर। टारगेट का मतलब ये नहीं होता कि आप 1 लाख रुपए कमाएंगे। टारगेट का मतलब ये हो गया कि आप इस महीने 5,000 कमाएंगे, कि 6,000 कमाएंगे, कि 7,000 कमाएंगे, कि आप इस महीने किस किस चीजों में क्लियरिटी कर लेंगे, आप इस महीने में कौन सी ट्रेनिंग, कौन सी नई स्किल सीख लेंगे, आप इस महीने में कितने लोगों को कॉल कर लेंगे। इस प्रकार का टारगेट आप बना सकते हैं। टारगेट की ट्रेनिंग मैंने आपको दे रखी है, फिर भी टारगेट नहीं बना आलोक जी आपका। यस सर। तो ये टारगेट कब तक बन जाएगा? और आज ही सर क्लियर कर देंगे फिर। आज क्लियर करना है ना? जी सर। कल अगर नहीं मिला आपके पास टारगेट तो पेनल्टी लग जाएगी आपको। जी सर। ओके जी। ओके, थैंक यू सर। अनम्यूट। ओके जी। तो सरवन कुमार जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। आप मेरे को बताएं कि टारगेट क्यों नहीं बना आपके पास? जी सर, मैं थोड़ा काम में बिजी था, तो अच्छा, मैंने सोचा मतलब इस महीने की 15 फरवरी, यानी कि आधा महीना निकल चुका है, आधा महीने से ज्यादा निकल चुका है। हाँ जी सर, मेरे को खुद कॉल करके बोला भाई तू टारगेट बना, काम कर, तेरा काम नहीं चलता। तो मैंने उसको जवाब दिया कि मैं 1 तारीख को आपके पास आकर टारगेट वगैरह सब बनाऊंगा। 1 तारीख का, ये आने वाली 1 तारीख हमारी लाइफ में कभी आती नहीं है सरवन कुमार जी। जी जी सर, आपकी बात सही है। मैंने हम सोचा हर बार सोचते हैं कि चलो 1 तारीख से नया, और मैं कहता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को बर्बाद करने वाली ही ये 1 तारीख है। अगर आपकी जिंदगी में 1 तारीख है ना, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि 1 तारीख से सब कुछ नया करेंगे, सब कुछ बड़ा करेंगे, तो फिर वो कभी 1 तारीख नहीं आती। सर, आज आप टारगेट सेट कर लेंगे कि नहीं? जी सर, कोशिश करूंगा, मैं करूंगा। नहीं, कोशिश नहीं सर, आप मेरे को बताएं करेंगे कि नहीं? हाँ जी, कर लूंगा। आज टारगेट आपको सेट करना है। हाँ जी, हाँ जी। इस महीने के अंदर आप उतना कर सकते हैं जितना आपने इन 15 दिनों के अंदर नहीं किया। अगर आप हाँ जी, टारगेट हाँ जी। सेट कर लेते हैं तो आज आपको टारगेट सेट करना है सरवन कुमार जी, बिल्कुल। और उसके ऊपर काम करना है। फिर मैं कल आपसे पूछूंगा। जी जी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। मैं भावना कृष्णा जी से अनम्यूट कर रहा हूँ और उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या मैम आपके पास टारगेट है? क्यों नहीं बनाया आपने? गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। हाँ सर, कुछ फैमिली रीजंस की वजह से प्रॉब्लम चल रहा था। मेरा फादर इन लॉ एडमिट रहते हैं हॉस्पिटल में, तो इसलिए क्या है ना, मैं उसमें बिजी थी, सो इसलिए टारगेट नहीं बन पाई सर। हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं। लेकिन आपके सामने जितने भी नए महीने आएंगे, उसकी 1 तारीख को आज के बाद आप मेरे से प्रॉमिस करते हैं कि हर दिन आपका टारगेट बनेगा। ओके सर, ठीक है सर, करती हूँ सर। ओके जी, थैंक यू जी। थैंक यू सर। हाँ जी, आशीष जी, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। आशीष भाटिया जी, सर आपने टारगेट क्यों नहीं बनाया? सर आपने टारगेट? जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर, टारगेट सर मेरी गलती की वजह से नहीं मैंने बनाए हैं। एक तो समझ भी नहीं आ रही थी कि क्या लिखें, क्या बनाऊं। अगर कोई देखते भी है तो बोलता है पहले लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, या करते रहो। आप उन चीजों में मत फंसो, आप उन चीजों में मत फंसो। आपको इस महीने कितने पैसे कमाने, आप इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रहे हैं? आप इतना लिखो कि इस महीने आशीष भाटिया जी को कितने पैसे चाहिए, वो लिख लो।
वो लिख लिया, उसके बाद ये लिखो कि आशीष जी को ये पैसे कैसे मिलेंगे। जिंदगी में टारगेट इसी तरीके से बनाना है। आप सुनो चाहे सबकी, लेकिन करो अपने मन की। जी जी। और मन की ऐसा नहीं करना है कि वो चीजें आपको रिजल्ट ना देने वाली एक्टिविटी आप करें। आपको टारगेट जब भी बनाना हो तो आपको ये सोचना है कि इस महीने मेरे को कितने पैसे चाहिए, और वो पैसे आपने लिख लिए, तो अब आप लिखो कि वो पैसे मिलेंगे कैसे। ओके, राइट। जी 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 जी। तो टारगेट कब तक बन जाएगा सर? सर आज डेफिनेटली बन जाएंगे, प्रॉमिस है सर। ओके जी, ओके 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 ओके, थैंक यू जी। जी जी सर, थैंक यू सो मच। ओके जी। तो अभी कुछ लोग और हैं जिनके पास टारगेट नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने हैंड रेज नहीं किया, या फिर उन्होंने 7 टाइप कर रखा था लेकिन फिर भी हैंड रेज नहीं हुआ। एमडी अब्दुल कादिर जी, अशोक मीना जी, दिनेश कुमार जी, अब्दुल कादिर जी। हाँ जी सर, आपने टारगेट क्यों नहीं बनाया? एमडी अब्दुल कादिर जी। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। मैं टारगेट इसलिए क्योंकि कुछ महीनों से मतलब फैमिली प्रॉब्लम काफी दिनों से थी और अभी भी है, और मैं ट्रेनिंग भी अटेंड नहीं कर पाया था सर, सॉरी सर। अच्छा अच्छा। आप जो ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर पाया सर, उसका रिकॉर्डिंग मिल सकता है क्या? जितनी मेरे पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी मैं मीटिंग के लास्ट दिन में भेज दूंगा, क्योंकि जब जब हमने प्रैक्टिस करी थी उसकी कोई रिकॉर्डिंग मिलेगी नहीं, और जिस दिन मैंने सेशन किया था उसकी सारी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। जी। और तो टारगेट कब बना लेंगे सर आप? सर अभी भी तो मैं गांव में आया हूँ, मैं एक्चुअल में रहता हूँ कोलकाता में, तो मैं वहां पे जाकर के सारा कुछ कर लूंगा, क्योंकि टूल्स वगैरह सारा कुछ मेरा वहां पे ही है अभी। ओके जी, ओके। मैं आपको ये बना करके मैं आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप पे कि ये मैंने बनाया है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जी सर। तो आज सारे लोग टारगेट सेट करेंगे, और कल का, आज का आपका टास्क क्या है एक बार फटाफट से बताएं, फिर मेरी अभी 7 बजे मीटिंग चालू होने वाली है, उसके लिए मैं प्रिपरेशन करूंगा। कितने लोगों को पता है कि आज उनको टास्क क्या मिला है? क्लियरली टास्क क्या मिला है आज उन लोगों को इस मीटिंग के द्वारा? क्या टास्क मिला है? जल्दी जल्दी बताइए। टू डू लिस्ट बनाने का टास्क। हाँ जी, हाँ जी, मैं सबसे भी पूछ रहा हूँ और आपसे, आपने भी बता दिया, अच्छा लगा, थैंक यू। बिल्कुल। 5 लोगों से बात करनी है, टू डू लिस्ट बनानी है आज आपको। इसमें कोई गलती नहीं चलेगी, मैं सबसे दोबारा पूछूंगा कल। मैं आपको बताता हूं, दोबारा लिख लीजिए। आज आपका टारगेट, लक्ष्य आपको क्या दिया है? टू डू लिस्ट बनानी है आपको, टारगेट बनाना है, 5 लोगों से बात करनी है, ये 3 काम आपको करने हैं। कितने लोग ये 3 काम कर लेंगे जल्दी जल्दी? वो 1 टाइप करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। और सबसे मैं दोबारा पूछूंगा कल, ये 3 काम कौन से हैं? इसमें से ये नहीं होने चाहिए कि सर 2 काम तो मैंने कर लिए, 1 बाकी रह गया। सर आप मीटिंग के लिए बोले थे ना मेरे को, कब होगी? मतलब मैं समझा नहीं आलोक जी। हाँ बिल्कुल, मीटिंग के लिए आपको बोला था, लेकिन वो मीटिंग कल होगी, क्योंकि एक पर्सन के बीच में कोई काम हो गया था, इसलिए मैंने सोचा चलो आज मैं पहले इम्प्लीमेंट पे ट्रेनिंग कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। तो मैं कल आपकी ड्यूटी लगाऊंगा, 2-3 लोगों की ड्यूटी कल लगाऊंगा,
और कल और परसों ये सेशन चलेंगे, उसके बाद हम 5 दिन तक डिजिटली चलाएंगे, डिजिटल सिस्टम को चलाएंगे। डिजिटली आपको कैसे रील क्रिएट करना है, कैसे आपको प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है, कैसे आपको प्रेजेंटेशन शुरू करना है, ये सारी चीजें आप 5 दिनों के अंदर सीख सकते हैं। तो बाकी के जो 5 दिन है कोई मिस ना करे, क्योंकि उसकी कोई रिकॉर्डिंग मैं करूंगा ही नहीं, जानबूझ के नहीं करूंगा, क्योंकि लोग रिकॉर्डिंग के भरोसे रह जाते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम कल सुबह 6 बजे, और तब तक के लिए आप सभी लोग काम करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। Recording stopped.